चलो हम क्या डलवाए थे कल, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में मुझे पढ़ना है। ट्रांस हिमालय, दूसरे शब्दों में इसको पार हिमालय भी बोलते हैं। पार मतलब इस उस पार, पार हिमालय। फिर सबसे नया नवीन हिमालय, नवीन वलित पर्वत। हाँ, नवीन वलित पर्वत। प्रश्न पूछेगा कि नवीन वलित पर्वत मतलब कि इस समय हमारे सबसे नया पर्वत कौन है, नए में कौन सा पर्वत पैदा हुआ है? हिमालय पर्वत। नवीन वलित पर्वत, वलित पर्वत क्या होता है? ऐसे, यही वलित पर्वत है। ऊपर ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऊपर, फिर माउंट एवरेस्ट। पार हिमालय, उस पार। ठीक है, नवीन पर्वत इसको बोलते हैं ब्लैक पर्वत। इस आ जाओ, इसको बोलते हैं ब्लैक पर्वत। ब्लैक पर्वत ये चिन्ह होता है, नवीन पर्वत ऐसे होता है। तो सबसे पहले नवीन पर्वत ऐसे, नवीन पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? नवीन पर्वत का निर्माण कैसे होता है? हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? ये जल्दी बढ़ जाओ, समय से आ जाया करो, जल्दी बढ़ जाओ। पहला घंटी सुबह तक रहेगा 8 बजे वाला। अभिसरण से, भारत और यूरेशियाई प्लेट के अभिसरण से। खास उसके बाहर आया करिए, ठीक है। भारत और यूरेशियाई प्लेट के अभिसरण से नवीन पर्वत के अंतर्गत ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, ट्रांस हिमालय के भाग। अब ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण ज़्यादा कुछ अंदर नहीं लिखना है, बस निर्माण लिखियो। यह निर्माण होता है क्रीटेशियस काल में, क्रीटेशियस काल में, क्रीटेशियस काल में। देखो, जैसे कि हम लोग का समय चलता है, हम लोग का काल चलता है, सन चलता है ना, तो धरातल का भी समय चलता है, उनका भी समय होता है। तो ये पृथ्वी का निर्माण का भी एक समय था, वह समय का नाम है क्रीटेशियस काल। क्रीटेशियस काल में हुआ था इसका निर्माण। ठीक है, दूसरा चीज़ें हैं कि ट्रांस हिमालय के भाग क्या हैं। ट्रांस हिमालय के भाग, इसके भाग सबसे ऊपर। ट्रांस हिमालय में थोड़ा सा अपने जम्मू और लद्दाख कश्मीर का भी थोड़ा सा भाग आता है, मतलब भारत में भी कुछ भाग आता है। इसमें कौन कौन से भाग है? पहला काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर और कैलाश पर्वत। चौथा है, एक बहुत नाम प्रसिद्ध है कैलाश पर्वत का, कैलाश पर्वत। ट्रांस हिमालय के भाग, काराकोरम जो है कहाँ पे है? लद्दाख में, लद्दाख में काराकोरम है। ये भी लद्दाख में है और वो भी लद्दाख में, 2 लद्दाख में हो गया, और ये हिमाचल प्रदेश में है। ये और जास्कर जो है हिमाचल प्रदेश में है। जास्कर जो है हिमाचल प्रदेश में है और कैलाश पर्वत नेपाल में है। कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में है। ट्रांस हिमालय के भाग, इसका निर्माण हुआ था क्रीटेशियस काल में। ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत। एक आ जाता है पीर पंजाल श्रेणी। आपसे प्रश्न पूछेगा, इसमें से एक आ जाएगा पीर पंजाल, नाम पढ़े होगे, कंपटीशन जो तैयारी कर रहा है, पीर पंजाल। एक ये इसमें नहीं आता है, ट्रांस हिमालय में नहीं आता है। ठीक है, तो हम काराकोरम,
काराकोरम को कहा के से याद रखो, काराकोरम। एल ये इसका सीरियल है, KLJP या KL कुछ भी याद रखो। इसका कभी कभी सीरियल पूछता है कि सबसे ऊपर क्या है, काराकोरम, फिर क्या है लद्दाख, फिर क्या है जास्कर श्रेणी, फिर क्या है कैलाश पर्वत। इसके नीचे जाओगे अभी तो पीर पंजाल श्रेणी आएगी, वो अलग चीज़ें हैं। तो ट्रांस हिमालय में इतना नोट करिए, ट्रांस हिमालय का निर्माण यह हुआ। ट्रांस हिमालय के बारे में मैं जानता, आप जानते हैं कि ये बुक है, ये वलित पर्वत बना हुआ है। सबसे ऊपर जो बात आएगी यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत, 3 ठे इंडिया में है। कैलाश पर्वत जाके तिब्बत में चला जाएगा। तिब्बत किसका भाग है इसमें? तिब्बत किसका भाग है? तिब्बत पे कब्जा कौन किया है? तिब्बत पे कौन कब्जा किया है? चीन। चीन अधिकृत क्षेत्र, तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, वो भारत के भी सिक्किम में कब्जा करना चाहता था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। इतना नोट डाउन हो गया। शॉर्टकट में एकदम पूरा लिखवा दे रहा है। ठीक है, धीरज करे भाई। ठीक है, अब कुछ दूसरा पॉइंट क्या है? महान हिमालय के प्रमुख दर्रे। महान हिमालय के प्रमुख क्या हो गया? दर्रे। दर्रे मतलब क्या होता है? पास। दर्रा मतलब जानते हो का? दर्रा मतलब घर पे दर्रा देखे हो? कहीं दर्रा देखे हो? 2 पहाड़ों के बीच का जगह जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, जाते हैं, खूब पहाड़ है, यहाँ से बीच में रास्ता निकल जाए, दर्रा। अरे जहाँ दर्रा जैसे जमीन में फट जाता है ना, रास्ता बन जाता है, उसी को दर्रा। तो महान हिमालय के प्रमुख दर्रे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। दूसरा जोजिला, जोजिला, जोजिला। तीसरा जोजिला। रोहतांग, रोहतांग, रोहतांग। ठीक है, 3 ठे इम्पोर्टेंट है, 3 ठे इम्पोर्टेंट है। यह कहाँ में है? JK में। याद रखो, JK का मतलब जम्मू कश्मीर। दर्रा का काम क्या होता है? दर्रा का काम क्या होता है? हम दर्रा क्यों बनाते हैं? पहाड़ को क्यों खनते हैं? एक स्थान को दूसरे स्थान से कनेक्ट करने के लिए। पहाड़ पे हम दर्रा क्यों बनाएंगे? मोदी जी ने दर्रा बनाया कि नहीं? रेल सुरंग बनाया कि नहीं? जवाहर सुरंग अभी हाल में उद्घाटन हुआ कि नहीं ब्रिज का? तो दर्रा क्यों बनता है? एक स्थान से दूसरे स्थान को कनेक्ट करने के लिए। तो बुर्जिल दर्रा किसको कनेक्ट होती है? श्रीनगर को गिलगिट से। श्रीनगर को ये कनेक्ट करती है, श्रीनगर, श्रीनगर को गिलगिट, गिलगिट स्थान है, ये इसको जोड़ने का काम करती है बुर्जिल दर्रा। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है। जोजिला ये भी जम्मू कश्मीर में है, वेरी इंपॉर्टेंट। IMP वेरी इंपॉर्टेंट। जोजिला जाओ, जल जाओ। कहाँ पे है? जलने वाले जल जाओ, जम्मू कश्मीर में। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से। किसको कनेक्ट करेगा? श्रीनगर, श्रीनगर को लेह, श्रीनगर को लेह से। जोजिला दर्रा,
श्रीनगर कहाँ है? कहाँ है श्रीनगर? श्रीनगर कहाँ है? ये जोर से बोलो भाई। जम्मू कश्मीर में। लेह कहाँ है? लद्दाख। लद्दाख की राजधानी? सबसे ठंडा स्थान, सबसे गर्म स्थान लेह। सबसे सूखा स्थान ठंडियों का लेह। मरुस्थल तो है ही, लेकिन सबसे कम बारिश लेह में भी होती है। तो श्रीनगर से लेह जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कहाँ से जाओगे? जोजिला से। कहाँ से जाओगे? जोजिला में। रोहतांग दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? यूपी टेट के परीक्षा में मिलेगा कि रोहतांग दर्रा कहाँ है। शॉर्टकट मार दें, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। किसको किसको जोड़ने का काम करता है? मनाली को लेह से। मनाली घूमने जाओगी? कब जाओगी? मनाली को लेह से। हाँ, 3 ठे इम्पोर्टेंट है। 3 दर्रा याद रखो महान हिमालय की। बुर्जिल, जोजिला, रोहतांग। लघु हिमालय में जाइए, बहुत सारे स्थान है। कुल्लू घाटी, कंचन घाटी, सब घाटियां हैं। इस समय कपिल, अमृत सब गए न हैं। मेरा भी देखो, मेरा भी टिकट था, लेकिन मुझे लिखा नहीं था जाना, मैं पहुंच नहीं पाया। इसी में जाया जाता है। ठीक है, आगे चलो। एक और एक लिख दो, बहुत ही आता है। सिप किला। सिप किला। एक और लिख दो, सिप किला। हाँ, सिप किला दर्रा। सिप किला दर्रा ये भी लिख लो। ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? एचपी में है। एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख, हाँ मैडम रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? सिप किला दर्रा की प्रमुख विशेषता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता यह है कि सतलुज नदी इसी दर्रा से भारत में आती है। हाँ, इसका क्या फैक्ट क्या है? फैक्ट ऐसे ही लिखना, सतलुज नदी, सतलुज नदी भारत में इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये चारों कभी जिंदगी में मत भूलना, सब कुछ भूल जाना। दर्रा को, इन चारों दर्रा को मत भूलना। ये तुम्हारे नंबर को बढ़ाने वाले हैं। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इसका मेन फैक्ट क्या है कि जो सतलुज नदी है वह इसी के माध्यम से भारत में आती है। सतलुज नदी इसी के माध्यम से भारत में आती है। ठीक है, कौन है? इतना हो गया। चलो कल हम जितना भी पढ़ाएं आज कल में, उतना देखते हैं कितना कल तुमको याद रहता है। ठीक है, थैंक यू।